हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था स्टॉक सिलेक्शन को लेके, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। तो ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो जिसने भी नहीं देखा वो प्लीज़ देख लें, क्योंकि वो बेसिक क्राइटेरिया है उसमें स्टॉक सिलेक्शन के, प्राइस सिलेक्शन के थ्रू। इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे थोड़ा बेटर वे कि हम कैसे स्टॉक सिलेक्शन को रिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमें बेसिक चीज़ें मालूम है, बट थोड़ा उसको हम रिफ़ाइन करेंगे। रिफ़ाइन करने का बेनिफिट ये होता है कि हमें थोड़ा चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव ट्रेड्स को लेके। हमें थोड़ी कन्विक्शन ज़्यादा हो जाएगी, हमें थोड़ी समझ ज़्यादा होगी कि हाँ, ये बेटर रिएक्ट कर सकता है हमारे अकॉर्डिंगली। देखिए, ट्रेडिंग जो है ना, प्रोबेबिलिटी का एक गेम है। इसमें कुछ भी हो सकता है। अब कोई भी स्टॉक है जो बहुत गिरा से गिरा है, बहुत ऊपर जा सकता है। बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं जो ऊपर से बहुत नीचे जा सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस करता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस की वजह से एक बेनिफिट हमें ये होता है कि हमें थोड़ी कन्विक्शन ज़्यादा होती है, हमें थोड़ी समझ ज़्यादा होती है आम लोगों से। जैसे आम लोगों में क्या होता है कि जब मार्केट यूफोरिया फेज़ में होता है, जब वो सब जगह से खबरें पढ़ते हैं कि हाँ हाँ, कर लो, बहुत अच्छा टाइम है, पैसा डबल हो रहा है, तो पैसा लगा देते हैं। और जैसे ही वो पैसा लगाते हैं, मार्केट गिर जाता है। फिर दूसरा क्या होता है कि जब उन्हें बोला जाता है कि अरे मार्केट बहुत बेकार है, कुछ नहीं होने वाला, सब बकवास है, छोड़ो ये सब, इसमें क्या रखा है। तो उसके बाद ही देखते हैं कि उन्होंने जिनमें से पैसा निकाला था वो बढ़ चुका होता है। तो एक लेमन से और ट्रेडर के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करता है वो है नॉलेज, ट्रेडिंग का नॉलेज। ठीक है। अब जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी 100% श्योर नहीं होते हैं कभी भी। आप बड़े से बड़े ट्रेडर्स को देख लो, वो लोग भी स्टॉप लॉस खाते हैं, वो लोग भी लॉसेज झेलते हैं। बट हाँ, उनका जो होता है एक एक प्लान्ड वे में होता है सारा कुछ। जैसे लॉस भी अगर वो झेले तो प्लान्ड वे में उन्होंने पहले ही प्लान कर रखा था कि मैं इस ट्रेड में 100 रुपये से ज़्यादा, 500 रुपये ज़्यादा नहीं खोऊंगा। ठीक है। पर हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोग कुछ प्लान नहीं करते, हम लोग सीधे जाके एंट्री मार देते हैं। अब जैसे आप सपोज ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर रहा है, अम, मान लो इतने से यहाँ पे 1100 से, तो आपको ही बोल देगा आपको कि ले ले ले, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, इट कैन गो फर्दर डाउन। तो अब आप सोचोगे कि हाँ, ये तो बहुत लो है, अब क्या जाएगा, अब मैं ले ही लेता हूँ, इससे नीचे तो जाएगा नहीं। ठीक है। पर क्या होता है कि आप लेते हो और वो और नीचे चला जाता है। अब किसी ने यहाँ लिया होगा, यही सोच के लिया होगा कि अरे भाई, ये तो बहुत नीचे चला गया है, अब कैसे नीचे जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेस भी था, ऐसा फ्लिप रेंज भी था, देखो, देख रहे हो आप। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। देख रहे हो, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, चेंज हुआ ना, यहाँ से ऐसा फ्लिप हो गया। देखो कितना अच्छा पैटर्न भी था यहाँ पे। तो कहने का मतलब, अब यहाँ पे लोग सोचेंगे ना कि हाँ, प्राइस अब ठहरेगा। देखो यहाँ पे डोजी कैंडल भी था, तो लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं, वॉल्यूम भी लो था। ठीक है। तो लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ये अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस ठहरेगा। बट क्या हुआ, नेक्स्ट देखो सीधे क्या उठा, मतलब आपको स्टॉप लॉस लेने का मौका ही नहीं मिला, प्राइस सीधे नीचे। मतलब अब कितना, जैसे किसी ने दिया भी होगा तो 4% का, तो ऐसे ही उसने स्टॉप लॉस खा लिया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कितने से भी कितना भी अच्छा सेटअप हो वो भी ख़राब हो सकता है, और कितना भी बुरा सेटअप हो वो भी चल सकता है। तो कुछ भी 100% श्योर मान के नहीं चलना चाहिए। कहने का मतलब कोई भी बायस क्रिएट नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं, ये तो अब अच्छा चलेगा ही चलेगा, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो, मुझे लग रहा है कि मैं इसमें सारे पैसे लगा दूं और 2-4 दिन में ही डबल हो जाएगा मेरा पैसा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। कई बार मार्केट फेवरेबल होता है तो हर तरह के ट्रेड्स चलते हैं। जैसे अब पिछले 1-2 सालों में आपने देखा होगा, अगर कभी ट्रेडिंग की है या किसी ने किया होगा, तो मोस्टली सारे ट्रेड्स चल रहे थे उसके, चाहे उसको नॉलेज हो या ना हो, हर कोई कमा रहा था क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही वैसा था। पर अब देखो, अब हर कोई नहीं कमा सकता है। अब कमाने के चांसेस सिर्फ उसी के हैं जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो यही हमें फ़र्क जो है अलग करता है टेक्निकल एनालिसिस लोगों को नॉर्मल लोगों से। तो अब बात आई स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया की, कि स्टॉक सिलेक्शन में फर्दर क्या चीज़ें हम डाल के रिफ़ाइन कर सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे कि एक तो हम पहले तो ट्रेंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फॉरमोस्ट चीज़ है ट्रेंड, हमें हमेशा ट्रेंड देखना पड़ेगा।
क्योंकि कोई भी कैसा भी स्टॉक क्यों ना हो, जब वो ट्रेंड ही साथ नहीं दे रहा उसका, तो वो ऊपर नहीं जाने वाला, ठीक है। अब आप कोई भी स्टॉक देखते हैं, चलो अब आईटीसी देख लो, मान लो डाउन ट्रेंड में था। अब यहाँ पे आप कुछ भी इंडिकेटर यूज़ कर लो, कुछ भी देख लो, कोई भी नॉलेज गेन कर लो, क्या करोगे? कोई काम आएगा आपको? सारा का सारा तो डाउन ट्रेंड ही है, गिरे जा रहा है। और ये वीकली चार्ट है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। फिर यहाँ पे अब ट्रेंड था, ट्रेंड चेंज हुआ। अब मान लो किसी ने यहाँ पे एंट्री ली होगी, ठीक है, ब्रेकआउट देके, तो वो उसे राइट कर सकता है उसे। तो कहने का मतलब ट्रेंड सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हमेशा पहले ट्रेंड देखना होगा, उसके बाद बाकी चीज़ें देखनी है। अब जैसे कि हम लोग ये देखते हैं, मारुति का एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हमें एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या हमें कैसे समझे कि इसमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है? तो हम तीन चार चीज़ों का देख सकते हैं। एक तो हम देख सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्ब हुई, प्राइस ने वापस ऊपर की तरफ रुक गया, ट्रेंड चेंज हुआ, यहाँ से देखिए हायर हाई का फॉर्मेशन बना, हायर लो का फॉर्मेशन बना, बना ना, ठीक है। तो ये अगर आप ऐसे भी देखते हो ना, तो देखो, ठीक है, ये एक छोटा सा चैनल है, उतना इफेक्टिव नहीं होगा, बट वीकली है तो हम इसको वो करके मान सकते हैं। एक मिनट, फिर से बनाना हूँ। ये एक मैंने छोटा सा चैनल क्रिएट कर दिया। तो फिलहाल इसने ट्रेंड तोड़ा है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, बट ये अब ट्रेंड लाइन के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसे कि यहाँ पे कैसा बिहेव करता है। अब यहाँ पे देखो कि ये ऊपर आएगा, ये रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि देखो पहले भी ये रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। ये आप देख रहे हो, शूटिंग स्टार बना चुका है ये। यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलरेडी, ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस था और चैनल का भी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे। देखो यहाँ पहले भी प्राइस यहाँ से नीचे जा चुकी है, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा वीकली में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शूटिंग स्टार बनाया था वीकली में। तो जब वीकली में रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार बनाएगा, तो इसका मतलब प्राइस नीचे ही जाएगी, ऑब्वियस है। क्योंकि यहाँ कोई सेंस नहीं होता ना शूटिंग स्टार बनाने का, अगर इसको प्राइस को ऊपर जाना होता तो। और अगर फेक आउट भी होता तो वो इसको ऊपर जाके करता फेक आउट, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेंड नीचे हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसको डेली में चेक करते हैं एक बार। डेली में देखते हैं, सेम चीज़ है। अब ये वापस अपने ट्रेंड लाइन के पास जाने की कोशिश कर रहा है। और अब हम क्या देखेंगे, कुछ चीज़ों का हम देखते हैं इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी कितनी है बढ़ने की। तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक बार वीपीए करेंगे, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्युमुलेशन हो रहा है, यहाँ पे धीरे 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 करके कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। आप देख रहे हो कितने छोटे छोटे कैंडल्स हैं, वॉल्यूम देख रहे हो कितने छोटे छोटे कम है। ये देखो ये बड़े वॉल्यूम्स हैं, ये बड़े वॉल्यूम्स हैं, उस हिसाब से कितने छोटे वॉल्यूम्स हैं। तो ये प्राइस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो हम इसमें देखेंगे वॉल्यूम और प्राइस का एग्रीमेंट है कि नहीं है। अब ये हमने एक छोटा सा ट्रेंड लाइन बना दिया, क्योंकि देखो अगर आप डेली में देखते हो, तो यहाँ से प्राइस ने डायरेक्शन चेंज किया था, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे साइडवेज चल रही थी प्राइस, साइडवेज चल रही थी, ब्रेकआउट दिया, फिर रेजिस्टेंस जोन पास होने की वजह से वापस प्राइस नीचे आ गई। फिर धीरे 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 ये अपने आप को ऑब्जॉर्व कर रहा है, सेलिंग्स को ऑब्जॉर्व कर रहा है। वॉल्यूम्स देख रहे हो कितने छोटे छोटे वॉल्यूम्स कैंडल्स हैं। अब यहाँ से प्राइस ने ट्रेंड चेंज किया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, कि हम इस प्राइस को, इसके ट्रेंड चेंज होने का फॉर्मेशन एक बार देखेंगे कि ये मतलब कंफर्म है या नहीं है। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इस प्राइस को यहाँ पे ब्रेकआउट करने दो रेजिस्टेंस जोन के पास, और एक चीज़ ये है कि इसमें आपका कितना मूव बनता है, यहाँ पे देखो 7-8% का मूव बनता है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लेते हो तो अब हम थोड़ा फर्दर कंफर्मेशंस देखते हैं। फर्दर हम रिफाइनमेंट क्या करते हैं, मूविंग एवरेजेस यूज़ करके देखते हैं। हम्म, तो अब हम ऐसे देखेंगे, तो ये देखो प्राइस 50 DMA के ऊपर है, आरएसआई है आपका बुलिश रेंज में है। ये वाला आरएसआई हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे तो।
ठीक है। और एक ये भी करता हूँ मैं, सी आर एस भी राइजिंग है इसका। सी आर एस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो आपको बाद में समझ आएगा। मेरे ख्याल से अगर आप लोग ट्रेडर ऑलरेडी हैं तो आपको पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बाद में बनाऊंगा। ठीक है। सी आर एस ओवरऑल आपका स्ट्रेंथ शो करता है अगेंस्ट मार्केट, कि जैसे ये पर्टिकुलर स्टॉक है ना, ये मतलब मार्केट के अगेंस्ट मतलब स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है। तो फिलहाल अगर ये ऊपर जा रहा है तो मतलब स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ठीक है, ये हो गया। फिर साथ में आर एस आई देखो, आप बुलिश रेंज में है, 40 प्लस है। यहाँ पे अब बाइंग आ रही है, बाय हो रहा है ना, देख रहे हो आप। तो यहाँ से प्राइस एब्सॉर्ब हो गया है। तो ओवरऑल अगर हम चाहें तो इसको देख सकते हैं, ये ट्रेड हम ऊपर की तरफ जा सकता है। प्लस एक वीकली चार्ट में अगर आप देखते हो तो प्राइस एक बहुत अच्छे फॉर्मेशन में है। आप देख रहे हो, स्लैंटिंग वेज है, वेज फॉर्मेशन में है। तो यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ में से कहीं होगा। तो अगर आप ये बना देते हो इसको, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन हमने खींचा, अब इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे। ब्रेक होगी, प्राइस रिटेस्ट लेगा, फिर यहाँ पे वापस आएगा। और ये रेजिस्टेंस जोन है, तो क्योंकि यहाँ भी प्राइस के चांसेस हैं यहाँ से वापस नीचे आने के, रिटेस्ट करके ऊपर जाने के। ठीक है। तो पर अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो यहाँ से हमारा मूव 6% का कम से कम कैप्चर कर सकते हैं हम। तो अगर ये वीकली पे है, फिर अब हमें से इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रैक करते रहना होगा। जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने बना दिया। अब हमें वेट करना है कि जो नेक्स्ट टाइम आएगा कैंडल, क्या वो इसके ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। इसके ऊपर जाता है तो कैसा बिहेव करता है, यहाँ पे आके रिटेस्ट करता है या सीधा ऊपर जाता है, कैसे जाता है, उस हिसाब से हम लोग अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अगर मुझे एक बड़ी कैंडल बन गई कल को ऐसे सीधा, तो उसके नीचे एस एल लगा के आप उसको फर्दर उसको कर सकते हो। अदरवाइज अगर एक कैंडल बनी, फिर ये वापस नीचे आया, फिर ऐसे 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 करके फिर ऊपर गया, तो इसके लाइन के नीचे स्टॉप लॉस लगा के या यहाँ पे स्टॉप लगा के आप ट्रेड ले सकते हो। तो पर हाँ, साथ में आपको देखते रहना है कि वॉल्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको ये देखना है कि जब ब्रेकआउट हो रहा था, ब्रेकआउट के आउट कैंडल्स कैसे बने। जैसे अब ये देखते हैं, वॉल्यूम्स देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये देखिए ब्रेकआउट का कैंडल देखिए, हाई मोमेंटम, इसको हाई मोमेंटम कैंडल बोलते हैं। देख रहे हो, विक अब इसकी ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी विक है। और वॉल्यूम देखो कितनी ज़्यादा है, मतलब इसको एग्रीमेंट बोलते हैं, ये एग्रीमेंट के साथ है। तो इसका मतलब ये जेन्युइन ब्रेकआउट था। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट टाइम भी प्राइस जो है इसके भी ऊपर गई नेक्स्ट डे। अब हाँ, ये रेजिस्टेंस जोन पास होने की वजह से हमारा प्राइस नीचे आ गया। तो हमें ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जिनका जो रेजिस्टेंस जोन है ना, वो मतलब दूर हो थोड़ा। क्योंकि आप स्टॉक सेलेक्ट करोगे, एंट्री करोगे, एंट्री करती मालूम पड़ा 1-2% के बाद रेजिस्टेंस आ गया। और कई बार रेजिस्टेंस पे ना प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट भी करती है। अब मान लो कि यहाँ तक पहुँचा और उसके बाद इतना ज़्यादा स्ट्रांग रिएक्ट किया कि सीधे प्राइस यहाँ भी आ सकती है। क्योंकि बहुत सारे सेलर्स बैठे होते हैं ना बहुत टाइम से, तब बहुत ज़्यादा वो उसको प्राइस को पुश भी कर देते हैं। तो अब आप ऐसे ही करके स्टॉक सेलेक्ट करो। जैसे कि मान लो एक ये स्टॉक है, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व है ये। ठीक है। देखो, ये हायर हाई के फॉर्मेशन में है, हायर हाई लोअर हाई लोअर हाई फॉर्मेशन बना रहा है। और एक कंप्लीट है इसका सेटअप, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने पूरा सेटअप कंप्लीट कर दिया है। मतलब कप बोल सकते हो आप, एक कप बना दिया इसने। ठीक है। तो ये एक कप एंड हैंडल का एक छोटा सा फॉर्मेशन भी आप इसे बोल सकते हो वीकली पे। जैसे कि बताता हूँ आपको, पहले तो ये करने दो ताकि ज़्यादा समझ आएगा। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो कप का फॉर्मेशन। अब हो सकता है कि ये 2-3 यहाँ पे रहे, और ये यहाँ पे एक छोटा सा लाइन बनाते हैं ऐसे, ऐसे करते हैं। मतलब ऐसे करके, और ऐसे करके एक छोटा सा हैंडल बना दे। ठीक है, ऐसे। पर अब इसमें क्या है ना,
कि अगर ये कप हैंडल सच में जेन्युइन होगा ना, तो जो यहाँ पे होगा, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब वॉल्यूम आपको हमेशा लो ही दिखेगा। क्योंकि अगर किसी को इसको ऊपर करना है तो वो सेलिंग एब्जॉर्व कर रहा होगा, वो बेचेगा, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं बेचेगा। अगर उन्हें बेचना ही होता तो वो इसको प्राइस को इतना वो नहीं करते, कंप्रेशन मोड में नहीं डालते। तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि अभी कंप्रेस हो रहा है, अकुमुलेट हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप, छोटे छोटे कैंडल्स वॉल्यूम्स, छोटे छोटे कैंडल्स वॉल्यूम्स देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से करीब इसका जो टारगेट बनता है, इतना तो है, 15% का तो बनता है यहाँ से, ठीक है। तो ये हमें देखते रहना होगा, ऐसे स्टॉक्स को हम लोग अपने वॉचेस में रख सकते हैं। ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअली मंथली पिवट है। मंथली पिवट क्या होता है कि मंथली रेजिस्टेंस होता है, तो मैंने वो ड्रॉ कर रखा है कि यहाँ पे मंथली रेजिस्टेंस के पास प्राइस है। तो यहाँ पे देखो कैसा बिहेव करता है, यहाँ से ऐसे साइडवेज जाके फिर ब्रेकआउट दे सकता है, फिर रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है। तो हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। एक तो पहली चीज़, ट्रेंड अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, गो विद द ट्रेंड, ये आप समझ गए, तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, अप ट्रेंड होना चाहिए। दूसरा, वॉल्यूम और प्राइस में एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसे कि प्राइस है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे कैंडल्स छोटे छोटे बन रहे हैं, यहाँ पे ये डिसएग्रीमेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा सा कैंडल है, वॉल्यूम ज़्यादा है, बट यहाँ पे आप इसको अक्यूमुलेशन भी बोल सकते हो, अक्यूमुलेट कर रहा है क्योंकि प्राइस गिर नहीं रही यहाँ से, प्राइस ऊपर ही जा रही है, ठीक है। तो ये अक्यूमुलेशन फेज बोल सकते हो आप कि यहाँ पे अक्यूमुलेट हो रहा है, प्लस एक फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं बना हुआ है कप का। तो हमें कन्विक्शन ये डेवलप होती है हमारी कि हाँ, यहाँ से प्राइस बढ़ सकती है। और अगर आप मूविंग एवरेजेस को देख सकते हो तो मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही है प्राइस, बुलिश रेंज में है, नीचे नहीं है। आरएसआई भी देखोगे अगर आप, मोमेंटम इसका काफ़ी अच्छा है, बुलिश रेंज में मोमेंटम है इसका, ठीक है। सीआरएस तो राइजिंग था, ये आपने देख लिया था। डेली चार्ट में अगर आप आके देखते हो तो डेली चार्ट में भी ठीक ही है। यहाँ पे वॉल्यूम्स, जो सेलिंग के वॉल्यूम्स लो है, यहाँ पे प्राइस साइडवेज ही जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्राइस साइडवेज, देखो ये वही कप हो गया, और यहाँ पे ये हैंडल टाइप हो जाएगा ऐसे। कई बार क्या होता है ना कि हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जल्दी समझ में आ जाता है कि कैसा चल रहा है, ठीक है। तो ये एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बन गया। अब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो एक बड़ा सा मूव यहाँ पे ड्यू है जो आएगा। हाँ, अब इसमें दो तीन चीज़ें और देखनी होती हैं। एक तो हमें सेक्टर देखना होता है, सेक्टर की मैंने वीडियो अपलोड की थी, आप देख लेना सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ तो कि ओवरऑल मार्केट का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। कई बार होता है ना कि मार्केट उतना अच्छा है ही नहीं, मार्केट गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, तो ऑब्वियसली जब मार्केट गिर रहा है तो स्टॉक से भी पैसा निकलेगा ही, स्टॉक्स थोड़ी बढ़ेंगे। अब कुछ ना कुछ स्टॉक्स हैं जो पूरे टाइम चलते रहते हैं हर मार्केट कंडीशन में, बट वो अलग लक की बात हो जाती है क्योंकि कितने अच्छे सेटअप्स वाले स्टॉक्स भी नहीं चलते हैं। तो वो एक रिस्क रहता है, हम उतना रिस्क ले नहीं सकते, वो एजम्पशन के बेसिस पे हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि ओवरऑल मार्केट अगर पार्टिसिपेट कर रहा है या उसका सेक्टर, ओवरऑल मार्केट मान लीजिए आप सेक्टर पार्ट ओवरऑल मार्केट अगर पार्टिसिपेट उतना अच्छा नहीं भी कर रहा है, बट सेक्टर अगर स्ट्रांग है उसका, तो भी थोड़े चांसेस होते हैं उसके बढ़ने के। जैसे वो उसका सेटअप अच्छा है, सेक्टर अच्छा है, अगर आप फाइनेंस सेक्टर देखोगे तो मे भी फाइनेंस सेक्टर अच्छा होगा इस वक्त क्योंकि इसका सेटअप भी अच्छा है। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, ये थोड़ा या तो साइडवेज रह सकता है बुरे मार्केट में, या ऊपर जा सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे ये मान लीजिए मेरे पास निफ्टी 200 का मैंने बना रखा है, आप भी एनएससी से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहले जो मैं चेक करता हूँ ना, वो ट्रेंड चेक करता हूँ। जैसे अब ये देखो, जैसे मुझे स्टॉक सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, सर्च कर रहा हूँ, सब डाउन ट्रेंड ही जा रहा है, अप ट्रेंड में कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे, ये सब डाउन है। ये थोड़ा ठीक लगा तो मैंने इसको अपनी लिस्ट में डाल लिया, फिर इसको आगे फर्दर रिफाइन करेंगे। फिर ये देखो, ये थोड़ा ठीक लगा मुझे, फिर मैंने इसको लिस्ट में डाल दिया। चाहे तो मैं डेली में भी देख सकता हूँ, हमारे पास दो टाइम फ्रेम होते हैं। वीकली क्या होता है कि एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है, तो अगर वीकली में कोई स्टॉक पॉजिटिव है तो उसका इम्पैक्ट मतलब आगे ज़्यादा समय तक पॉजिटिव होगा, इसलिए हम वीकली देखते हैं। और डेली में उसको फर्दर रिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मैंने इसको वीकली में देखा, वीकली में देखा, मैंने देखा कि चलो भाई
ये स्टॉक है इस तरह से, वॉल्यूम लो है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने बना दिया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाना है। तो अब मैं इसको डेली में ना फर्दर रिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि डेली में ये पहले आएगा ना ट्रेंड लाइन के ऊपर। वीकली को होता हो कम से कम एक हफ्ता लग जाएगा शो करने में, बट डेली तो एक दिन, अब मान लो कल ही प्राइस इसके ऊपर आ जाएगी और यहीं से रिटेस्ट करने लग गई, तो मैं कंफर्मेशन पहले मिल गया ना मुझे, तो मैं उसको डेली में आके फर्दर रिफाइन कर लूँगा। तो इस तरह से हम चार्ट्स को देखते रहते हैं, ठीक है। अब आप देखते जाओ, जैसे कि आप मोस्टली, आपको खुद भी अब समझ आ रहा होगा कि प्राइस एक्शन की थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको। तो ये सब देखो, देख के अच्छा लग रहा है कहीं से आपको? देख लो, एक एस्थेटिक होता है ना कि हाँ विजिबल, विजिबल प्लीजिंग होना चाहिए, वो भी नहीं है चार्ट। कोई भी चार्ट ऐसा नहीं कि देख के लगे कि वाह, कि हाँ ये अच्छा है। जहाँ देखो देखो, रेड 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 रेड, थोड़े से ग्रीन है। वैसे भी देखोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा देख के, लगेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, मतलब एक सिमेट्री नहीं है, एक प्रॉपर कोई फॉर्मेशन। अब जैसे ये देखो, हाँ बजाज का ही है ये भी। अब ये देखो, ये लग रहा है हाँ कि ठीक है, थोड़ा फॉर्मेशन है, रेड कम है, ग्रीन ज़्यादा है, और ये ऐसा गिर नहीं रहा है। ये देखो प्राइस यहाँ से ऊपर आया, फिर साइडवेज रहा कुछ टाइम, इसको हम साइडवेज का कर देते हैं, साइडवेज रहा, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, फिर पुल बैक, फिर ब्रेकआउट, फिर पुल बैक आया, फिर साइडवेज जा रहा है। तो ये फिर भी चार्ट अच्छा लग रहा है देख के। तो कहने का मतलब कि ये सिमेट्री वाइज अच्छा लगा। अब आप इस चार्ट को देखो, इस चार्ट को देखो, तो मान लो ये सब मैं हटा देता हूँ, ड्राइंग्स हटा देता हूँ, ऐसे ही करते हैं। इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, कौन सा अच्छा लग रहा है, आप बताओ। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ऑब्वियसली देखने में ये अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग चार्ट्स को रिफाइन कर सकते हैं, फर्दर हम इसको चेक कर सकते हैं। अभी देखो एक्सिस बैंक भी साइडवेज जा रहा है, ठीक है, ऑलरेडी बहुत गिरा है ये, बहुत ज़्यादा। इसको अगर आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। हाँ, ये ठीक है, ट्रेंड लाइन बना के देख सकते हो, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर रही है। इसके नीचे ऐसा लगा कि आप चाहे तो हाँ ट्रेड ले सकते हो इसका। पर अभी हम थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करेंगे। जैसे अब अगर मैं देख लूँ मूविंग एवरेजेस, तो 50 DMA के नीचे तो ये रेजिस्टेंस इसके पास में ही आ गया। प्लस आप अगर आप ऐसे देखोगे तो ये गैप है यहाँ पे, तो ये गैप, गैप डाउन हुआ था ना, तो ये गैप अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है। तो हमें इतने पास का ट्रेड नहीं लेना है। अब मान लो आपने एंट्री ले ली, ठीक है, ले लिया, इसके नीचे ऐसे लगा लिया, सब कुछ कर लिया, और जैसे ही आप आए 1% में रेजिस्टेंस आ गया और वापस प्राइस नीचे आ गया। तो ऐसे ट्रेड का कोई फ़ायदा नहीं है ना। आपको रेजिस्टेंस को देखना होगा कि वो दूर होना चाहिए, ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। अब जैसे ये ट्रेड है SRF, अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पे देखो, टाइम है यहाँ पे आने में, एक रेजिस्टेंस ये भी है, बड़े छोटा रेजिस्टेंस है। तो और अगर आप यहाँ पर देखते भी हो कि कितना गैप है, मान लो इसको मैंने कर दिया, और यहाँ से 4.5%, 4.5% का तो कम से कम आपको मार्जिन मिल रहा है ना कमाने का, बेनिफिट। और ये इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दो 2%, तो रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड हुआ ना। तो ये आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सारे स्टॉक्स देखने हैं। ओवरऑल आप कोशिश करो तीन चार चीज़ों को हमेशा देखा करो। एक तो ट्रेंड, ट्रेंड देखो, डाउन ट्रेंड है, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, MRF तो बहुत अच्छा स्टॉक है ना, देखो कितने का, 1,43,000, 143 का, अभी कितने पे पहुंच गया, 1,07,000 पे। और क्या पता ये और नीचे चला जाए, जाने को तो जा ही सकता है। तो हमें देखना है कि किस ट्रेंड में है। अगर डाउन ट्रेंड में है तो फिर कोशिश करो अवॉइड करने का। एकुमुलेशन फेज चल रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद ट्रेंड का फेज चेंज होता है। देखो तीन चार तरह के फेजेस होते हैं, जैसे आपका एकुमुलेशन फेज हो गया, मार्कअप फेज हो गया, मार्कडाउन फेज हो गया। तो अब वो आपको देखना है कि कौन से फेज में चल रहा है। एकुमुलेशन में कोई फ़ायदा नहीं ट्रेड लेने का, क्योंकि एकुमुलेशन में काफ़ी टाइम तक शेयर्स रह सकते हैं। खैर मैं उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा।
तो वो मैं बताऊंगा आपको। तो मेन चीज़ अभी आप देखना कि ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन होना चाहिए जब भी कोई स्टॉक सेलेक्ट करो तो। उस वो सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। कोई भी मूविंग एवरेज हो, कोई भी इंडिकेटर हो, आर एस आई मैकडी हो, फास्ट्रिक या और भी तरह तरह के इंडिकेटर्स हो, कोई बेच रहा हो इंडिकेटर कि मेरा इंडिकेटर ले लो, एआई वाला है या जो भी ले लो, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो मार्केट है ना वो सेंटिमेंट्स पे काम करता है। उसको उससे कोई मतलब नहीं है, कितना भी अच्छा मार्केट क्यों ना, कल को एक बुरी खबर आ जाए तो वो गिरेगा ही गिरेगा। एआई कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें अपना टेक्निकल नॉलेज साथ में लेके चलना है और उस पे ही हमें ट्रस्ट करना है। न्यूज़ वगैरह इन चीज़ों पे उतना भरोसा नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि न्यूज़ कई बार डिसिसिव होते हैं, तो उसके बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। आपको ट्रेड लेना है तो टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे लेना है। अपने को अपने आप खुद आप एनालाइज करो चीज़ों को, फिर कन्विक्शन डेवलप करो, फिर आप ट्रेड लो। और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी आप ट्रेड लो, रिस्क मैनेजमेंट का खास ध्यान रखो, क्योंकि फंड्स आपके पास लिमिटेड हैं। ये चीज़ एकदम ध्यान रखना, आपको उसको बहुत ही संभल के बहुत ही अच्छे से करना है। लालच में आके ट्रेड मत हो। ये मत सोचो कि भाई मैंने 1 लाख रुपए अरेंज कर दिए, अब मुझे बस 2 लाख करने किसी तरह। जो आजकल आप देखते हो ना, कितने सारे चैलेंजेस होते हैं यूट्यूब पे कि 1 साल में मुझे 100 रुपए से लेके रोज़ इतना इतना करके 1 करोड़ रुपए करने हैं, या 1 लाख का मुझे 1 करोड़ करना है। ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में, ठीक है? अब कोई कर रहा है, करने दो। पर हर कोई तो नहीं करेगा ना। मार्केट पूरे साल एक जैसा रहेगा नहीं। आप खुद बताओ, मार्केट कभी ऐसा होगा चलता जाए चलता जाए चलता जाए, ऊपर 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 और ये स्क्रीन के बाहर निकल गया? ऐसा तो नहीं होगा ना। मार्केट नीचे आता ही है ना। अब ये सब देखो, ये भी तो एक टाइम बढ़ ही रहा था। एमआरएफ का अगर आप देख लो ऐसे भी, हाँ देखो, 100 दिनों तक बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा, 3 महीने तो बढ़ता ही रहा ना। बट पूरे साल तो नहीं बढ़ा। अब देखो, गिर गया, जहाँ था वहीं आ गया। तो ये सब चैलेंज वैलेंज के चक्कर में काफ़ी लोग का पैसा बर्बाद हो जाता है। तो वो छोड़ो, आप टेक्निकल एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस करिए। आप 3 4 बेसिक चीज़ों का ध्यान रखिए। ट्रेंड का ध्यान रखिए आप। वीपीए देखिए, वॉल्यूम प्राइस एग्रीमेंट है कि नहीं है। कैंडल्स आप ये देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसा बन रहा है, कोई पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लो सपोर्ट पे बन रहा है आपका, डबल बॉटम बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है, कप एंड हैंडल बन रहा है, तो वो आपको एक्स्ट्रा कन्विक्शन देंगे कि हाँ, ये ट्रेड पॉजिटिव वे में ज़्यादा जा सकता है। ये चीज़ें, अब मान लो आप ऊपर देख रहे हो, डबल टॉप का फॉर्मेशन बन रहा है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है ऊपर जाके, तो इसका मतलब वो आपको ये समझा रहे हैं पैटर्न्स कि हाँ, यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है। तो वो आपको कन्विक्शन देगा। पर ये सब नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आप कोई ट्रेड ले रहा है, उसको देख के आप ट्रेड ले रहे हो, टिप्स ले रहे हो, उसमें क्या होता है कि आप किसी और के भरोसे हो। और ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हिट ही हो जाए। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि कभी कभी मार्केट अच्छा है तो फ़ायदा हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अपना पैसा लूज़ करते हो आप। तो बेटर है कि आप एक बार खुद से एनालाइज करो, खुद से चार्ट्स को रीड करो, खुद से पैटर्न्स को देखो आप, और उसके बाद आप ट्रेड में एंट्री करो। और जब भी एंट्री करो, स्टॉप लॉस के बगैर ना ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर आप यूज़ नहीं करते हो, तो आपके पास चाहे 1 लाख हो या 1 करोड़ रुपए हो, वो अगर आप करोड़पति हो तो जल्दी लखपति बन जाओगे, और लखपति हो तो फिर तो आप पूछो मत, क्या बन सकते हो खुद ही इमेजिन कर लो, ठीक है? तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास एक ही कंफर्मेशन है कि हाँ, ट्रेड फेल हो सकता है और मुझे ट्रेड से निकलना पड़ सकता है। बाकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, एक ही कंफर्मेशन है। तो हमेशा सोच समझ के स्टॉप लॉस लो, और स्टॉप लॉस ज़रूर लो, उसके बगैर ट्रेड ना करें, ठीक है? आप देखो बाकी चीज़ें और मुझे बताओ, अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है, या आपको लग रहा है कि और चीज़ें मुझे ऐड करनी चाहिए, तो मैं एक और पार्ट बना सकता हूँ इसके लिए। तो आप देखिए और मुझे बताइए, ठीक है? और कुछ भी है क्वेरी, तो आप मुझे मैसेज करिए कमेंट सेक्शन में, मैं देखता हूँ और फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आप वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि देखो ये एक ऐसी चीज़ है ना मार्केट, ये डेली चेंज होता रहता है। तो कंटेंट की कोई कमी नहीं है। डेली मार्केट चेंज होता रहेगा, हर चीज़ नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। बहुत चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे इसमें वीडियोस बनाता रहूँगा। तो आप चैनल से टच में रहिए। आपको पर्सनली भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कोई स्टॉक को लेके या कुछ समझ नहीं आता,
तो वैसे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे अगर लगेगा कि कोई कॉमन क्वेरी है या कोई कुछ है, तो मैं उस पे वीडियोस बना के अपलोड करूँगा, ताकि आप लोगों को जितना हो सके हेल्प करूँ। मैं कोई यहाँ पे अपना कोर्स वोर्स या कुछ भी करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, और जितना ज़्यादा होगा मैं उतना शेयर करूँगा आप लोगों के लिए। इसी में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए या आपको लगता है कि कुछ है यहाँ पे मिसिंग जो ऐड होना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं। हम लोग ऑब्वियसली उस पर वर्क करेंगे। और आपको जो भी क्वेरी है, अगर आपको कोई डाउट है, आपको लगता है कि ट्रेड्स फेल हो रहे हैं आपके, क्यों हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पहले तो नहीं होते थे, तो एक चीज़ याद रखिए, मार्केट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब मार्केट ठीक नहीं होता, तो अच्छे अच्छे ट्रेड्स फेल होते हैं। अभी आप जितने भी स्टॉक्स देखोगे ना, सब के सब ऑलमोस्ट माइनस में। देखो ये रेडी है ना मोस्टली। देखो मैक्सिमम स्टॉक्स जैसे तो सिर्फ 200 का ही है। अगर आप वैसे भी देखते हो, जैसे मान लो 1000 चार्ट्स वाला देखते हो, देखो रेड ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। देखो आप, है ना, मैक्सिमम आपको रेड दिखेगा। इसका मतलब ओवरऑल मार्केट फेवरेबल नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि आप सही होते हो, आपकी टाइमिंग सही नहीं होती है, आपके मेथड सही होते हैं, तो उसमें हम लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे में कोई प्रॉब्लम है, खुद पे शक करने लगते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। सब टाइमिंग की बात होती है। आप किस समय एंट्री करो, किस समय एग्जिट करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी काफ़ी लोग हैं जो ट्रेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्केट कंडीशन फेवरेबल नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे ना, देखो ये निफ्टी देखो, गिरे ही जा रहा है। अब ऐसे कंडीशन में क्या ट्रेड लोगे आप? देखो, अब क्या ट्रेड लोगे? कल को और गिर सकता है। गिरने को तो अभी कंफर्मेशन नहीं है ना, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ ना अभी, ट्रेंड तो लोअर लो का ही चल रहा है ना अभी। तो ऐसे केसेस में आप ट्रेड लेके भी कुछ नहीं होगा। आप कोई भी कितना भी नॉलेजेबल आदमी क्यों ना हो, क्या कर लेगा ट्रेड लेके ऐसे टाइम में? स्टॉप लॉस खाएगा। तो बेहतर होता है कि कई बार ट्रेड ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप रिसर्च करो, थोड़ा पढ़ो, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो। आपको कोई क्वेरी है तो मुझे बताओ, जैसा भी है, अगर मेरे से होगा तो मैं सॉल्व करूँगा। कुछ भी है आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? तो बताना, और चैनल को हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना। ओके, बाय।